मोहतरम सामईन, इशा के बाद से लेकर फजर की आज़ान तक तहज्जुद का वक्त होता है। इस वक्त जो नमाज भी पढ़ी जाती है नफिल, वो तहज्जुद की नमाज कहलाती है। सबसे बेहतरीन तहज्जुद की नमाज का जो वक्त है वो फजर की नमाज से कुछ पहले कि बंदा अपनी नींद पूरी कर ले। नींद मुकम्मल करने के बाद जिस वक़्त रात के आखिरी पहर उठेगा तो जहन भी साफ़ सुथरा होगा और थकावट भी नहीं होगी, नींद का गलबा भी नहीं होगा। उस वक़्त खड़े हो कि जब कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो उस कुरान की तिलावत का लुत्फ़ ही कुछ और होगा। असल तो ये है, लेकिन अगर कोई साथी ऐसा है कि जो तहज्जुद के वक़्त नहीं उठ सकता है, इशा की नमाज पढ़ के अगर कोई बंदा 2 रकात या 4 रकात नमाज तहज्जुद की नीयत से पढ़ लेता है, इसको भी तहज्जुद पढ़ने का अल्लाह अजर अता फरमाए। ये भी है, आसानी है इसके अंदर कि सोने से पहले अगर कोई बंदा तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले तो हो सकती है। बाज़ लोगों के जहन में ये होता है कि तहज्जुद की नमाज तब ठीक होती है कि पहले बंदा सोए उसके बाद उठ के नमाज़ पढ़े। ये कोई ज़रूरी नहीं है। सोने के बगैर भी जो नमाज़ पढ़ी जाती है वो तहज्जुद की नमाज होती है, इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। अगर तहज्जुद के वक़्त उठ सकते हैं तो उस वक़्त उठना चाहिए, नहीं उठ सकते तो कम अज़ कम इशा के बाद 2 रकात लाज़मी तौर पर तहज्जुद की नीयत के साथ पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस्सलात बअदल मफ़रूज़ात सलातुन फ़ी जौफ़िल लैल, के फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अहम तरीन और अफजल तरीन अगर कोई नमाज है फ़र्ज़ के बाद तो वो तहज्जुद की नमाज है। इसलिए तहज्जुद की नमाज की बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अबू सईद हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अयक़ज़ अर्रजुलु अहलहु मिनल लैल फ़सल्लया रकातैन कुतिबा फ़िज़्ज़ाकिरीना वज़्ज़ाकिरात। आपने फरमाया कि जो बंदा तहज्जुद के वक़्त ख़ुद भी उठता है और अपने घर वालों को भी उठा देता है, सिर्फ़ 2 रकात नमाज पढ़ लें, अल्लाह इसका नाम और इसकी बीवी का नाम ज़िक्र करने वाले लोगों में शामिल फरमा देता है। ये ज़िक्र करने वाले लोग हैं, मुझे याद करने वाले लोग हैं। एक और हदीस है इसके हवाले से, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अशराफ उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल, मेरी उम्मत के सबसे मुअज़्ज़ज़ इंसान 2 हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन अगर कोई आदमी है जी, आपने फरमाया कि वो 2 किस्म के अफराद हैं। उनमें पहला नंबर आपने इस्लाम ने फरमाया हमलतुल कुरआन, वो लोग जो कुरान मजीद के हाफिज़ हैं और वो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। हमलतुल कुरआन, कुरान को उठाने वाले जी, यानी वो लोग के जिनके सीने के अंदर अल्लाह का कुरान महफूज है। ये आप फरमाते हैं कि सबसे मुअज़्ज़ज़ लोग होते हैं। ये अलग बात है कि आजकल हमारे मुआशरे के अंदर सबसे ज़्यादा इज़्ज़त उसको दी जाती है जो स्कूल पढ़ा हुआ, कॉलेजेस पढ़ा हुआ और अंग्रेज़ी पढ़ा हुआ हो, सरकारी नौकरी शौकरी भी लगी हुई हो, पैसा शैसा आ रहा हो, तो बड़ी उसकी आओ भगत होती है, बड़ी तवज्जो दी जाती है। और अगर उसी घर के अंदर कोई कुरान का हाफिज़ है, मस्जिद के अंदर अज़ानें देता है, मस्जिद की खिदमत करता है, मस्जिद के अंदर रहता है, तो पूछते ही कोई नहीं कि ये कौन है। रिश्ते के लिए जाते हैं, जाएं इसके लिए तो वो आगे वाले रिश्ता इसको नहीं देते, दूसरे को देने के लिए तैयार बैठे होते हैं। क्या है? पैसा बड़ा है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मेरी उम्मत में सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन इंसान वो हैं कि जिनके सीने में अल्लाह का कुरान होता है, बशर्ते कि वो उसके ऊपर अमल भी करते हों। सिर्फ ये नहीं है कि कुरान याद किया हुआ है, हाफिज़ बने हुए हैं, नमाज ही को नहीं पढ़ते हैं, इनके लिए भी बहुत बड़ी वईद की बात है। कुरान समझते भी हैं, अमल भी करते हैं। और दूसरे नंबर पे आपने फरमाया कि सबसे मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरी उम्मत के वो लोग हैं अस्हाबुल लैल, जो रात को उठकर नमाज पढ़ते हैं जी। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना मुराद है जी। तो जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं वो भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं। चुनाचे आखिरी इसकी हदीस है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि ये इनकी आदत मुबारक थी, कान युसल्ली मिनल लैल माशा अल्लाह, जितना अल्लाह को मंजूर होता ना ये रात को उठ कर नमाज पढ़ते थे। हत्ता इदा कान मिन आखिर लैल, हत्ता कि जिस वक़्त रात का आखिरी वक़्त आ जाता ना, ऐकज़ अहलहु लिस्सलाह, अपने घर वालों को भी उठा देते थे नमाज के लिए, घर वालों को नमाज के लिए उठा देते हैं। और आगे से फरमाते थे वह यक़ूलु लहुम, उनसे फरमाते थे अस्सलात, चलो खड़े हो जाओ नमाज पढ़ो। सुम्मा यतलू हाज़िहिल आयता, फिर कुरान मजीद की ये आयत करीमा तिलावत करते थे। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी उस नमाज की पाबंदी कीजिए। ला नस्अलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, नहनु नर्ज़ुक़ुक, मेरे पैगंबर हम आपको और आपकी आने वाली उम्मत को रिज़्क़ देने वाले हम खुद हैं, आपको भी रिज़्क़ देंगे और आपकी उम्मत के जो अफराद इस पर अमल करेंगे यानी नमाज की पाबंदी करेंगे, हम उनको रिज़्क़ अता करेंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, और अच्छा अंजाम तो मुत्तकी और परहेज़गार लोगों का है। परहेज़गार लोगों की ये सबसे बड़ी खुसूसियत है जी कि वो रात को उठ कर खड़े होकर कुरान की तिलावत करते हैं और तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करते हैं। दोबारा ये चंद मुख्तलिफ रिवायात थी, इन तमाम रिवायात से साबित ये हुआ कि तहज्जुद की नमाज की बहुत अहम नमाज है, इसलिए इसका एहतमाम करना चाहिए। और उसका तरीक़ाकार मैंने भी बता दिया है जी। अगर तहज्जुद के वक़्त यानी रात के आखिरी पहर नहीं उठ सकते, जब सोने लगे, सोने से पहले 2 रकात या 4 रकात नमाज पढ़ लें, इसका नाम भी तहज्जुद पढ़ने वाले लोगों में शामिल हो जाएगा। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़ुल मुबीन।